व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। एंड मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि मोहित भाई, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैव अपलोडेड अ चीट मील वीडियो। एंड गाइस, आई एम वेरी वेल अवेयर कि आप लोगों को मेरे चीट मील व्लॉग्स कितने पसंद है। एंड ऑनेस्टली लास्ट जो मैंने बाहर से खाया था दैट वाज इन गोवा, और उसको ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। और मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर गया होता तो ऑब्वियसली मैंने उसका व्लॉग किया होता, और व्लॉग किया होता तो आपको भी पता ही होता। एंड गाइस, द रीजन इज सिंपल, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, और डाइटिंग करने के बाद भी मैं हफ्ते में एक बार बाहर से चीट मील खा ही लेता था। और ये स्टार्टिंग में फेज आया था कि जब मुझे थोड़ी भूख लगती थी, क्रेविंग्स होती थी, बट नाउ इट्स बिन अ वाइल, और अब मेरा अपनी क्रेविंग्स के ऊपर कंट्रोल डेवलप हो गया है। एंड गाइज, आई काइंड ऑफ लाइक इट। आई फील मोर कंट्रोल ओवर माई बॉडी एंड वॉट आई ईट, और आई जस्ट फील मोर हेल्दी। और ये अपने ऊपर मैंने चेंज ओवर लास्ट 2-3 मंथ्स एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, लास्ट वीक मेरे घर पे कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स डिलीवर हुए थे जो मैंने ऑर्डर करे थे, और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना भूल गया। बट एक बात मैं बोलूँगा कि आज भी जब मेरे घर में नए सप्लीमेंट डिलीवर होते हैं ना, तो मुझे अलग ही एक्साइटमेंट होती है उसके डब्बे को खोलने की। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड। मैंने 2 प्रोटीन के डब्बे मंगवाए थे, बोथ आर फ्रॉम मसल ब्लेज। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूल 1 वे प्रोटीन इम्यूनिटी प्लस फ्रॉम मसल ब्लेज। और इस प्रोटीन की सबसे अच्छी बात यह है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, जो स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। इसके एक स्कूप में वी गेट 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, कोई भी डोपिंग एजेंट इसमें ऐड नहीं किया गया है, और दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। दिस ऑल्सो हैज विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स विद 100% RDA क्वांटिटीज। सो गाइस, द सेकंड प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड इज मसल ब्लेज का बायोजाइम वे प्रोटीन, और ये इंडिया का पहला प्रोटीन है जो लैबडोर टेस्टेड और सर्टिफाइड है, जिससे पता लगता है कि इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट प्रोटीन क्लेम्स करे हैं अपने पैकेज में। एंड इट इज फ्री फ्रॉम एनी अमीनो स्पाइकिंग एंड हेवी मेटल्स। एंड गाइस, मसल ब्लेज के बायोजाइम सीरीज में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन फार्मूला यूज हुआ है, जिससे 50% हायर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन मिलता है एंड 60% हायर BCAA एब्जॉर्प्शन मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर वे प्रोटीन्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मुलेशन आपको कभी स्टमक डिस्कंफर्ट हुआ हो प्रोटीन लेके, तो अब इसमें नहीं होगा। एंड दिस प्रोडक्ट हैज आल्सो बीन इंडिपेंडेंटली एंड क्लिनिकली टेस्टेड फॉर रिजल्ट्स ऑन इंडियन बॉडीज। सो गाइस, आई एम गोइंग टू हैव 1 कप ऑफ ओट्स, और ये थोड़े से ड्राई लग रहे हैं क्योंकि मैंने पानी शायद थोड़ा सा कम डाला है इसमें, बट इट्स नो बिग डील। और ओट्स मुझे एकदम से वापस से पसंद आ गए, क्योंकि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था मैं ओट्स खा रहा हूँ, और बहुत टाइम बाद खा रहा था और टेस्टी लगे, तो आई हैव डिसाइडेड टू ईट देम अगेन। और साथ में है बायोजाइम वे प्रोटीन फ्रॉम मसल ब्लेज, और इसमें आप देखोगे ऊपर ना टॉप पे ये स्कूप होल्डर आया था, विच इज़ वेरी यूनिक थिंग। मैं पहली बार किसी वे प्रोटीन के डब्बे मैंने ऐसा देखा, क्योंकि नया डब्बा जब आता है तो स्कूप अंदर खो जाता है। ऐसे इसको निकाला, स्कूप लिया, एंड यू आर गुड टू गो। सो 1 स्कूप बिफोर माई वर्कआउट, 1 बिग स्कूप। सो गाइस, मैं दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों मैंने खुद यूज करे हैं, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट। गाइस, आई एम स्टिल सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैंने जब शोरूम पे फोन किया, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि भाई BS6 का पोल्यूशन चेक कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैंने वीडियो में वो डिस्कस किया, क्योंकि मुझे पता है वीडियो में काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके पास बाइक होगी BS6। ठीक है, तो वीडियो में कुछ लोगों ने बोला कि मोहित भाई, जो नई BS6 इंजन की बाइक्स हैं उनमें 6 महीने तक पोल्यूशन चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा बंदे ने कमेंट किया कि 1 साल तक कराने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर जब मैंने शोरूम में पूछा तो वो कह रहे भाई 3 महीने के बाद कराना होता है। सो दिस इज़ ऑल वेरी कंफ्यूजिंग, एंड जब कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न होती है, देन एक समझदार ग्राहक की तरह मैंने भी भाई गूगल किया, और गूगल पे भी कुछ क्लियरली नहीं लिखा हुआ, तो भाई क्या किया जाए, क्योंकि 4-5 पेट्रोल पंप में पता कर लिया कि भाई BS6 की मशीन नहीं है, तो कहाँ है मशीन, भाई मैं खुद थोड़ी ना करूँगा। और गाइस, मेरे को इतनी चुल पता है क्यों मची हुई है पोल्यूशन चेक कराने की, क्योंकि भाई 1000-2000 रुपये का चलान है, और मेरे ऑलरेडी 2 चलान कट चुके हैं बाइक पे। और इस बाइक के जो रजिस्ट्रेशन हो रही थी ना, उस पर शायद मेरे पापा का नंबर रजिस्टर्ड है या फिर RC में कहीं, तो जब चलान कटता है तो मैसेज आता है, ठीक है, और वो मैसेज सीधा पापा के नंबर पे आता है, और पापा को अगर पता लगता है कि मेरा चलान कटा है तो भाई गलत डांट पड़ती है। पापा उसको ना फिर कम से कम 1 महीने तक सुनाते हैं, तो 2 बार ऐसा हो चुका है, 2 बार पापा से सुन चुका हूँ, और बेइज्जती नहीं करानी घर पे, तो इसलिए मेरी ना फटती है चलान से। सो गाइस, सिंस लॉकडाउन आई हैव लॉस्ट अराउंड 4, 5, 6, 7, 8,
9 किलो ऑफ वेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट। और जब वेट लॉस होता है ना तो स्टार्टिंग के 2-3 किलो में पता नहीं लगता, लेकिन उसके बाद आपका जो जनरल एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा लो आता रहता है और वो फिर इफेक्ट होता है आपके वर्कआउट में। तो आपको फील होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे लो आ रही है। बट वी हैव मोहित बिष्ट एंड मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी में आप कह सकते हो कि स्क्वाट्स विच इज़ अ मेजर कॉम्पाउंड मूवमेंट, उसमें स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की कम होती है, लेकिन मोहित बिष्ट की नहीं, मेरी स्ट्रेंथ बल्कि बढ़ गई है, ठीक है। लास्ट जो मैंने आपको दिखाया था अभी लास्ट वीक शायद, मैंने 142.5 kg से एक रैप मारा था स्क्वाट का वेरी कंफर्टेबली, नो दिक्कत एट ऑल। तो आज हम वो बैरियर ब्रेक करेंगे 142.5 का और उससे ज़्यादा वेट हिट करेंगे। सो एक्साइटेड, आई एम आउटसाइड माई जिम, फीलिंग स्ट्रॉन्ग टुडे, सो लेट्स गो। सो गाइस यूजुअली मैं ना आपको अपने मैक्सिमम हैवी वेट वाले सेट दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं डायरेक्ट हैवी वेट में पहुँच जाता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अगर 150 किलो अटैम्प्ट करने वाला हूँ तो उससे पहले मेरे कम से कम 6 तो ज़्यादा बोलिए 4 से 5 वार्म अप सेट्स होते हैं। वो मैं यूजुअली दिखाता नहीं हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फुटेज जाएगी ट्रेनिंग की। सो गाइस देखो, मैंने डिसाइड करा कि मैं करूँगा 145 किलोज और ये मैं घर से सोच के आया था। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप घर से सोच के आओ कि अगर आपको कोई टॉप सेट मारना है वो कितने वेट से होगा, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। बट एट द सेम टाइम वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि जब हम वार्म अप करते हैं ना तब हम एक चेक करते हैं कि हम उस दिन कैसा फील करें, क्योंकि हर दिन आप अलग अलग फील कर सकते हो, ठीक है। कभी कभार आप थोड़ा फटीग्ड हो सकते हो, आपने ढंग से सोए नहीं, कुछ स्ट्रेस है, तो स्ट्रेंथ लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वार्म अप सेट जो मैंने करे हैं 5-6, उसे मैंने जज किया कि जो मेरा फाइनल टॉप सेट होगा वो कितने से होगा। 145 में सोच के आया था, बट मैंने अपने बाकी सारे वार्म अप सेट्स में फिगर आउट करा कि हाँ लग पाएगा नहीं लग पाएगा। तो लास्ट वीक मारा था 142.5, आज मारेंगे 145 फॉर 1 रैप। और 2.5 किलो की जो प्रोग्रेशन है ना, लोग इग्नोर कर देते हैं। लोगों को लगता है भाई एक हफ्ते मारा 140, अब प्रोग्रेशन होगी तो 150 मारेंगे। 10-10 किलो की प्रोग्रेशन आफ्टर यू क्रॉस इंटरमीडिएट लेवल ऑफ लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बिगिनर्स में हो जाता है, इंटरमीडिएट और एडवांस में ऐसा नहीं होता। तो 1.25 किलो 2.5 किलो की भी जो इंप्रूवमेंट होती है उसको नोट करो और वो धीरे 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 करके ऐड ऑन होती है फिर। एंड बिफोर यू रियलाइज आपको पता लगेगा कि भाई 1 महीने पहले आपका 140 था, अब आपका 1 महीने बाद 150 हो गया। वो हुआ कैसे कि आप 1.25 बढ़ाते रहे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का नोट रखा करो। 75 kg बॉडी वेट, 145 kg। कुछ नहीं बोलना भाई, क्या हो गया, नॉर्मल है मैंने, दैट्स नॉर्मल ब्रो, दैट्स एवरीडे शिट फॉर मी। सो गाइस नाउ दैट आई हैव डन माय टॉप सेट, मैंने फटाफट त्यागी से कैमरा छीना और अपनी वीडियो चेक करी, क्योंकि मैं हमेशा जब मैं रिकॉर्ड कराता हूँ वीडियो तो फॉर्म देखने के लिए वीडियो चेक करता हूँ और फॉर्म लग रही थी एकदम मक्खन। एंड आई डोंट वांट यू टू थिंक कि मैं सिर्फ एक रेप्स की ट्रेनिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो टॉप सेट था वो 1 रेप का था 145, अब मैंने 10% वेट कम कर दिया है, दैट इज़ अब हो गया 130 kg। अब मैं 130 kg के 4 सेट मारूंगा फॉर 4 रेप्स। ये मेरे बैक ऑफ सेट्स है, बैक ऑफ सेट्स कहते हैं इन्हें। बैक ऑफ सेट्स मतलब मेन सेट के बाद आप थोड़े ज़्यादा रेप्स वाले सेट करते हो विद लेसर वेट्स। तो इस मंथ मेरे 4 रेप्स वाली ट्रेनिंग में मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ। पिछले मंथ में मैंने 8 रेप्स वाला करा था, तो दिस कीप चेंजिंग। सो 130 kg फॉर 4 रेप्स। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई ये वाले सेट आप पहले करते हैं 130 के 4 रेप्स और टॉप सेट बाद में करते हैं। अगर मैं वो बाद में करता तो मैं फटीग्ड हो गया होता 130 के 4 सेट 4 रेप्स के, थक जाता, फिर टॉप सेट नहीं हो पाता। पहले उसमें लगा दी, हाँ पहले टॉप सेट में एनर्जी लगा दी, अब ये वाला वेट भी चैलेंजिंग लगेगा। भाई तू आगे खड़ा ना, मेरे को दिक्कत हो रही है, शीशा चाहिए मेरे को। हाँ थोड़ा साइड हो जा।
मुझे आगे अपने आप को देखना अच्छा लगता है। खूबसूरत हूँ ना मैं, खूबसूरत लड़का हूँ। मैं अपनी शक्ल देख के मोटिवेट होता हूँ। गाइज अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आई वॉन्ट यू टू आंसर विद फुल ऑनेस्टी। आपको मेरी कसम है, ठीक है? झूठ नहीं बोल सकते, ऑनेस्टली आंसर करना है, ठीक है? ये देखो, ये मेरा है फ्रिज, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिज है नॉर्मल। अगर लेकिन इसका मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे डब्बे दिखते हैं, काफ़ी सारे वाइट है, एक ग्रीन है, उससे हमें परवाह नहीं है, ठीक है? ग्रीन साइड हो, एक पिंक है, ये हमें थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। तो इसको अगर हम बाहर निकालते हैं एंड इसमें ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखती है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, ठीक है? ये मेरे घर पे कल आई थी। एंड इफ यू आर ऑन अ डाइट कैन यू रेजिस्ट इट, ठीक है? ऑनेस्टली बताना, झूठ नहीं, कमेंट्स करके सारे बताओ। देखो मैं तो रेजिस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है घर पे, अगर मुझे पता ना होता तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, पड़ी है वहाँ पे, घर वाले चुपके से खा लेते, लेकिन नहीं, घर वाले मेरे मुंह के सामने खा रहे हैं और मेरे को दिख रहा है यहाँ पे है, ये मेरे लिए ही बची हुई है। वैसे मम्मी ने बोला खा ले, मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा डाइट वाइट चल रही है। तो क्या आप रेजिस्ट कर सकते हो? मैं अभी तक कर रहा हूँ, कल रात को आई थी, अभी तक मैंने मस्त इससे दूर रखा हुआ है अपने से, बट बीच बीच में फ्रिज खोलता रहता हूँ, आदत होती है फ्रिज खोलने की, देखने की कुछ है कि नहीं, और मुझे पता ही ये है, बट स्टिल एक दिन निकाल दिया है, एक दिन और निकालना, एक दिन और निकालूंगा तो कोई ना कोई खा ही लेगा, मोस्ट लाइकली भाई खा लेगा, वरना पापा खा लेंगे। बट पापा को मम्मी वैसे खाने नहीं देती ज़्यादा मीठा, क्योंकि पापा को शुगर वगैरह है, बट आई डोंट नो, जो भी है। सो गाइस आई एम गोना एंड द वीडियो राइट हियर। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना होता है हर बार, आपको पता ही है। और बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और स्पेशल न्यूज़ भी आएगी अगली वीडियो में, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बाकी मिलते हैं। दिस इज मोहित बिस्ट, चल रही है जिंदगी, बने रहे मेरे चैनल पे। कैमरामैन मोहित के साथ, और न्यूज़ रिपोर्टर भी मोहित ही, क्योंकि खुद कैमरा पकड़ा हुआ ना हाथ में। तो मिलते हैं, बाय। Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating